श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनका नाम था राधे कृष्ण। वह दिन रात भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते रहते थे और उनका नाम जपते थे। गांव में लोग उनके भक्ति भाव और उनके कृष्ण प्रेम से भली भांति परिचित थे। वे साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपार प्रेम था। राधे कृष्ण का विश्वास था कि भगवान केवल पूजा और भजन से नहीं बल्कि सच्चे प्रेम और समर्पण से प्रसन्न होते हैं। इसलिए वह हर समय भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोचते रहते थे और भगवान की महिमा का गुणगान करते रहते थे। एक दिन गांव में एक महान संत का आगमन हुआ। संत ने आते ही सबको आशीर्वाद दिया और फिर वे राधे कृष्ण के पास गए। उन्होंने राधे कृष्ण से पूछा, तुम भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हो, तो बताओ कि तुमने भगवान से क्या सीखा है? क्या तुमने कभी भगवान को देखा है? राधे कृष्ण मुस्कुराए और बोले, महात्मन, मैंने भगवान श्री कृष्ण को कभी अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन उनके प्रेम को अपने हृदय में महसूस किया है। भगवान ने मुझे यह सिखाया है कि जो सच्चे प्रेम से उन्हें पुकारता है वह अवश्य उनके दर्शन करता है। हम जिस भाव से भगवान को पुकारते हैं वह उसी रूप में हमें दर्शन देते हैं। संत ने राधे कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, तुमने सही कहा, लेकिन कभी कभी हमारी भक्ति पर परीक्षा भी होती है। क्या तुमने अपने जीवन में ऐसी कोई स्थिति देखी है जहां तुम्हारी भक्ति और प्रेम पर कठिनाई आई हो? राधे कृष्ण ने कुछ देर सोचा और फिर एक कहानी सुनाने लगे। महात्मन, ये घटना कुछ समय पहले की है। गांव के पास एक बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक पेड़ था जो बहुत पुराना और विशाल था। ये पेड़ हमेशा हरा भरा रहता था और लोग उसे बहुत आदर की नज़र से देखते थे। उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर भी था जहाँ मैं अक्सर पूजा करने जाता था। एक दिन मैं पूजा के लिए उस पेड़ के नीचे बैठा था, तभी एक व्यक्ति आया। वह व्यक्ति दिखने में बहुत ही साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह व्यक्ति मेरे पास आया और बोला, तुम भगवान श्री कृष्ण के भक्त हो, सही है ना? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वह व्यक्ति फिर बोला, तो तुम क्या जानते हो भगवान के बारे में? मैंने कहा, भगवान हमारे हृदय में बसते हैं, उनका प्रेम ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा ज्ञान सही है, लेकिन क्या तुम सचमुच अपने हृदय में भगवान को अनुभव करते हो? उस व्यक्ति की बातें मुझे बहुत विचित्र लगी, लेकिन मैंने जवाब दिया, मैं हमेशा भगवान को अपने हृदय में महसूस करता हूँ। वह व्यक्ति कुछ देर चुप रहा और फिर कहा, तो तुम्हें भगवान का वास्तविक प्रेम समझने के लिए एक कठिन परीक्षा देनी होगी। वह व्यक्ति अचानक गायब हो गया और मुझे समझ में नहीं आया कि वह कौन था। उस दिन के बाद से मेरी भक्ति और भगवान के प्रति प्रेम का एक नया रूप देखने को मिला। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे एक कठिन परीक्षा दी, जिसे मैंने पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ पार किया। एक दिन मुझे एक गंभीर रोग ने घेर लिया। मैं बिस्तर पर पड़ा हुआ था और मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। तब मुझे वह व्यक्ति याद आया और मैंने सोचा, क्या यह भगवान की परीक्षा है? लेकिन फिर मैंने सोचा, भगवान का प्रेम कभी भी कष्ट देने वाला नहीं हो सकता। यह तो हमारी भक्ति को परखने का एक तरीका होगा। मुझे अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना और उनका ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे मेरे शरीर में शक्ति आई और मेरा रोग ठीक होने लगा। इस अनुभव ने मुझे भगवान के प्रेम की असलियत समझाई। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे यह सिखाया कि भक्ति और प्रेम केवल शारीरिक सुख सुविधाओं के बारे में नहीं, बल्कि यह हमारी आत्मा की सच्चाई को पहचानने और भगवान के प्रति हमारे समर्पण को समझने का मार्ग होता है। इसलिए महात्मन, मैं अब पूरी तरह से यह मानता हूँ कि जो सच्चे दिल से भगवान श्री कृष्ण का नाम लेता है, उसके जीवन में कोई कठिनाई कभी भी उसे पराजित नहीं कर सकती। भगवान की कृपा हमेशा उस भक्त के साथ होती है जो उन्हें शुद्ध प्रेम से पुकारता है। संत ने राधे कृष्ण की बातों को सुना और कहा, तुमने सच कहा। भगवान का प्रेम हमारे जीवन का आधार है और यही प्रेम
हमें उनकी सही उपासना की राह दिखाता है। जब हम भगवान के प्रति अपने प्रेम और समर्पण को दृढ़ करते हैं तो वह हमें अपनी कृपा से आशीर्वादित करते हैं। भक्ति का सही अर्थ यही है। राधे कृष्ण और संत की बातें गांव में फैल गईं और लोग भगवान के प्रति सच्चे प्रेम और भक्ति का महत्व समझने लगे। राधे कृष्ण का जीवन एक उदाहरण बन गया कि सच्चा भक्त वही होता है जो अपने हृदय में भगवान का प्रेम महसूस करता है और उन्हें अपने जीवन का आधार मानता है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान की भक्ति में कोई कठिनाई या परीक्षा नहीं होती, बल्कि हर कठिनाई एक अवसर होती है। भगवान गांव में राधे कृष्ण की भक्ति और उनके अनुभवों की चर्चा हर किसी की जुबान पर थी। लोग उनके पास आते और भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनके प्रेम और विश्वास को समझने की कोशिश करते। राधे कृष्ण का जीवन अब गांव के हर घर में एक आदर्श बन चुका था और लोग उन्हें देखकर भगवान के प्रति अपने प्रेम को मजबूत करने लगे थे। एक दिन राधे कृष्ण फिर से उस पुराने पेड़ के नीचे पूजा करने बैठे थे। इसी बीच एक युवा युवक आया जो हाल ही में गांव में नया आया था। वह राधे कृष्ण के पास आया और बोला, प्रभु, आप श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, तो क्या आप मुझे यह सिखा सकते हैं कि सच्ची भक्ति क्या होती है? राधे कृष्ण मुस्कुराए और बोले, भाई, सच्ची भक्ति वह नहीं होती जो सिर्फ शब्दों में होती है। भक्ति वह है जो आपके हृदय में हो, जो आपके हर कार्य में दिखे। भगवान की भक्ति केवल पूजा और जप तक सीमित नहीं है। ये हमारी नीयत, हमारे व्यवहार और हमारे दृष्टिकोण में भी झलकनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि जो भी हम करते हैं वह उनके लिए करें और उनका नाम सच्चे दिल से लें। यही सच्ची भक्ति है। युवक ने थोड़ी देर सोचते हुए पूछा, लेकिन प्रभु, जब जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं तब हमें भगवान का प्रेम कैसे महसूस होता है? राधे कृष्ण ने उसे ध्यान से देखा और फिर एक और कहानी सुनानी शुरू की। कुछ समय पहले मेरे जीवन में भी एक समय ऐसा आया जब मुझे यह सवाल आया था। गांव में एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। गांव के खेतों में अचानक रोग लग गया था और फसलें नष्ट हो रही थी। लोग चिंतित थे और हर कोई भगवान से मदद की गुहार लगा रहा था। उस समय मुझे लगा कि भगवान को पुकारने से पहले हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। हम अपनी मेहनत से नहीं हट सकते, लेकिन हम भगवान के सामने अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ खड़े रह सकते हैं। मैंने सोचा, क्या मुझे भगवान से मदद की उम्मीद करनी चाहिए या मुझे पहले अपनी ओर से पूरा प्रयास करना चाहिए? मैंने निर्णय लिया कि मैं भगवान की भक्ति को अपनी मेहनत से जोड़ूंगा। मैंने गांव के लोगों के साथ मिलकर खेतों की देखभाल शुरू की और भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप करता रहा। राधे कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ समय बाद हम सभी की मेहनत रंग लाई। रोग धीरे धीरे समाप्त हो गया और खेतों में फसलें फिर से उगने लगी। उस दिन मुझे यह एहसास हुआ कि भगवान का प्रेम कभी भी हमारे कर्मों से अलग नहीं होता। वह हमें हमारे संघर्ष में मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन सफलता और असफलता में हमारा अनुभव ही हमें भगवान के पास ले जाता है। युवक ने राधे कृष्ण की बातों को समझा और उनका आभार व्यक्त किया। उसने कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया हूँ कि भगवान की भक्ति केवल बाहरी पूजा नहीं होती, बल्कि हमारे कर्म, हमारा दिल और हमारा समर्पण ही असली भक्ति है। राधे कृष्ण ने कहा, हाँ, यही सच्ची भक्ति है। भगवान हमसे हमारे शब्दों और कर्मों में सच्चाई चाहते हैं। जब हम अपने दिल से उन्हें पुकारते हैं, तब वह हमें अपनी कृपा से आशीर्वादित करते हैं। समाप्ति में राधे कृष्ण की भक्ति और जीवन का संदेश गांव में एक अमिट छाप छोड़ गया। उन्होंने यह सिखाया कि भगवान का प्रेम कभी भी किसी कठिनाई से जुदा नहीं होता। हर कठिनाई, हर परीक्षा एक अवसर होती है भगवान से नज़दीकी प्राप्त करने का। असली भक्ति वह है जो हमें हर समय और परिस्थिति में भगवान की उपस्थिति का एहसास कराती है, चाहे हम सुख में हों या दुख में। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति भगवान के प्रति निष्ठा, प्रेम और समर्पण का रास्ता है। और
यही हमें जीवन के हर चरण में भगवान के प्रेम का अनुभव कराता है। गांव में राधे कृष्ण की भक्ति और उनकी कहानियां अब सबके दिलों में बस चुकी थी। लोग उनकी बातों से प्रेरित होकर भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को और गहरा करने लगे थे। राधे कृष्ण का जीवन और उनकी उपदेश देने की शैली सभी के लिए एक प्रेरणा बन गई थी। गांव में हर कोई जानता था कि सच्ची भक्ति और प्रेम भगवान के प्रति न केवल बाहरी कर्मों में बल्कि हमारे हृदय में और जीवन के हर कदम में होना चाहिए। एक दिन गांव में एक और बड़ी घटना घटी। गांव के पास एक बड़ी नदी थी जो अक्सर उफान पर आ जाती थी और जब बाढ़ आती थी तो पूरे गांव को नुकसान पहुंचाती थी। उसी दिन गांव में आकाश में घने बादल घिरने लगे और हवा तेज हो गई। लोग डर गए थे क्योंकि मौसम की तबाही के संकेत साफ थे। कुछ लोग गांव के मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने गए और कुछ लोग अपने घरों को सुरक्षित करने के लिए व्यस्त हो गए। राधे कृष्ण नदी के किनारे पर खड़े थे और भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप कर रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग बाढ़ की संभावना से बहुत घबराए हुए थे, लेकिन उन्होंने इस परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखा। वे जानते थे कि भगवान कभी भी किसी भक्त को अकेला नहीं छोड़ते और वह अपने प्रेम से कभी भी उसकी रक्षा करते हैं। राधे कृष्ण नदी के पास गए और उन्होंने गांव वालों को समझाया, भगवान के प्रेम और आशीर्वाद से कोई भी विपत्ति हमारी आस्था और विश्वास को कमज़ोर नहीं कर सकती। ये समय है कि हम सब मिलकर एकजुट हों और इस संकट से उभरने के लिए प्रयास करें। भगवान हमारी मदद करेंगे, लेकिन हमें भी अपने कर्मों को सही तरीके से करना होगा। कुछ गांव वाले राधे कृष्ण की बातों को सुनकर उनकी बातों में यकीन करने लगे और वे नदी से जुड़े अपने कामों में लग गए। उन्होंने मिलकर बांधों की मरम्मत शुरू की और नदी के किनारे से मिट्टी हटाने का काम किया। राधे कृष्ण उनके साथ काम करते हुए भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप करते रहे। आश्चर्यजनक रूप से जिस समय गांव में बाढ़ आने का डर था, उस समय नदी का पानी अचानक धीमा पड़ने लगा। बाढ़ के संकेत खत्म हो गए और गांव को कोई नुकसान नहीं हुआ। यह घटना गांव वालों के लिए एक बड़ा संकेत बन गई कि जब हम अपने दिल से भगवान की भक्ति करते हैं और सही कर्मों में विश्वास रखते हैं तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं। राधे कृष्ण मुस्कुराते हुए गांव वालों से बोले, देखो, भगवान का प्रेम हमेशा हमारे साथ होता है। जब हमारी नीयत सही होती है और हम समर्पण से भगवान का नाम लेते हैं तो वह हमारे जीवन के हर संकट में हमारे साथ होते हैं। ये घटना हमें यह सिखाती है कि संकटों से घबराने के बजाय हमें अपने विश्वास को मजबूत करना चाहिए। भगवान कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। गांव में यह घटना और राधे कृष्ण की बातें फिर से फैल गई। लोग अब भगवान के प्रति अपने प्रेम और विश्वास को और मजबूत करने लगे। राधे कृष्ण का जीवन अब एक सच्चे भक्त का आदर्श बन चुका था और उनके संदेश ने पूरे गांव में भक्ति, प्रेम और समर्पण की भावना को जागृत किया। समाप्ति में राधे कृष्ण ने यह साबित कर दिया कि भगवान का प्रेम केवल शब्दों से नहीं बल्कि हमारे कर्मों, हृदय की सच्चाई और समर्पण से मिलता है। सच्चा भक्त वही होता है जो भगवान के प्रति अपने प्रेम को जीवन के हर पहलू में महसूस करता है और उस प्रेम में पूरी तरह से समर्पित रहता है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि भक्ति कोई बाहरी प्रदर्शन नहीं बल्कि आंतरिक स्थिति है जो हमें भगवान के प्रति निरंतर प्रेम, विश्वास और समर्पण की दिशा में मार्गदर्शन करती है। और इस तरह राधे कृष्ण का जीवन हमें यह याद दिलाता है कि भगवान का सच्चा प्रेम और भक्ति हमें हर स्थिति में उनका सानिध्य प्राप्त करने का रास्ता दिखाता है। आपका जीवन सुखद और ज्ञानमय हो। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियां और ज्ञान की बातें पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल गुरु प्रणाम मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। हमें आपके साथ साझा करते रहना है।